वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट, उसका चैप्टर नंबर 10, ठीक है। और वो चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि लाइट की जो फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके बारे में आप पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। आइए समझते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो टॉपिक आया है वो है लाइट। क्या है यहाँ पर टॉपिक? लाइट। तो लाइट होता क्या है? व्हाट इज लाइट? अब देखिए लाइट क्या होता है, ठीक है। अब लाइट क्या होता है ये ना समझ के हम ये समझें कि लाइट से होता क्या है। लाइट क्या होता है ये ना समझ रहे हैं, वो भी समझेंगे हम लाइट क्या होती है। पर लाइट से क्या होता है? लाइट से क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट गिरती है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और वो रिफ्लेक्शन अगर हमारी आंखों में रिसीव होता है, उस रिफ्लेक्शन को हम लेते हैं और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। जी हाँ, देखिए इसको हम लिखते हैं एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल ऑन इट, which falls on it। वो लाइट जो उसके ऊपर गिर रही है उसको क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। एंड दिस रिफ्लेक्शन इज रिसीव्ड बाय आवर आइज, ये रिफ्लेक्शन कौन रिसीव कर रहा है? हमारी आंखें, ठीक है। हमारी आंख से रिफ्लेक्शन हमको रिसीव होता है। enable us to see the things। अब कौन सी चीजें दिखेगी? वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। enable to see the object, इसको मैं थिंग्स की जगह ऑब्जेक्ट करता हूं, मतलब वो ऑब्जेक्ट दिखेगा जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन इट, द रिफ्लेक्शन इज रिसीव्ड बाय आवर आइज, इनेबल्स टू सी द ऑब्जेक्ट। वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं लाइट का फोकस आ रहा है। अगर लाइट का फोकस नहीं हो, अंधेरा हो जाए तो अभी यहाँ पर लाइट नहीं है, इसलिए मैं आपको नजर नहीं आ रहा हूँ या कम नजर आ रहा हूँ। अब ये लाइट का अगर फोकस बढ़ा दिया जाए तो मेरी विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। यानी कि कहने का अर्थ है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट अगर रिफ्लेक्ट होगी उस ऑब्जेक्ट से तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, नहीं तो नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका? लाइट, रोल ऑफ लाइट। चलिए यहां तक तो हम समझ में गया। अब लाइट होती क्या है? अब लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? ये तो रोल ऑफ लाइट पढ़ लिया हमने, लाइट नहीं पढ़ा। अब लाइट क्या होती है? लाइट जनरली हमको दिखती है कि स्ट्रेट लाइन में चलती हुई। लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये हम स्ट्रेट लाइन में चलती हुई दिखती है। क्या लिखती है? लाइट। एक्चुअली लाइट जो होती है, अगर किसी को कहीं से लाइट अगर आ रही है, ठीक है, सपोज एक टॉर्च रखो आप, टॉर्च के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दो, ओपेक ऑब्जेक्ट मत का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट रख दो तो क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट की शेडो कहीं ना कहीं पड़ेगी, ये दिखती है। मान लो सपोज यहाँ पर मैं एक टॉर्च, यहाँ पर ये एक टॉर्च है, ठीक है, इस टॉर्च की लाइट ऐसे आती है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर अगर वॉल है तो इस ऑब्जेक्ट की कोई शेडो है वो यहाँ पर दिखेगी। क्या दिखेगी? शेडो। अगर ये ऑब्जेक्ट की शेडो यहाँ पर दिख रही है, इसका मतलब अब लाइट क्या है? किस टाइप से लाइट चलती है? लाइट जनरली क्या होती है? रे में चलती है। क्या रे? इसकी रे, ठीक है। इट इज अ रे ऑफ लाइट। लाइट इट एज ए रे। लाइट इज वर्किंग एज अ रे, एक रे के फॉर्म में चलती है, ठीक है, एज ए रे, वर्किंग एज ए रे। तो ऐसे बहुत सारी लॉट ऑफ रेज होती है, छोटी छोटी रेज होती है। वो रेज को कलेक्टिव फॉर्म में हम क्या कहते हैं? लाइट, ठीक है, दैट इज लाइट। चलिए अब लाइट क्या होती है तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर दो चीजें उस लाइट का, या एक तो पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन और दूसरा पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर से, ठीक है, मैं उस पाऊंगा मिरर के बारे में। और रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम ट्रांसपेरेंट कोई ऑब्जेक्ट, उसका रिफ्लेक्शन कैसे करता है। देखिए पहले रिफ्लेक्शन आता है हमारा, क्या आ रहा है हमारा टॉपिक? ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन। चलिए अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या है?
चलिए मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई रे आई, रे मतलब लाइट आई, लाइट का मतलब रेस, लाइट किसे पड़ती है, रेस के ऊपर पड़ती है, तो वो ऑब्जेक्ट हम उसको देख पाते हैं। अगर नहीं रिफ्लेक्ट करेगा कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर को, वो हम ऑब्जेक्ट हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रख दूँ यहाँ पर सपोज, ठीक है, और वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसके ऊपर जितनी भी लाइट पड़ रही है वो सारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब सारी की सारी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से बाहर जा रही है। आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं जब तक कि वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आपको नजर ही नहीं आएगा। तो यही होता है। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। चलिए अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इसमें जो इसका हम सबसे एग्जांपल पढ़ेंगे मिरर। क्या पढ़ेंगे हम, मिरर, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, मिरर का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। अब मिरर क्या होता है, मिरर एक होता है ग्लास, ठीक है। ग्लास के एक साइड का पोर्शन अगर मैं उसको पॉलिश कर दूं, ठीक है, और जितनी भी लाइट अगर उस पर पड़े सारी की सारी वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा, एक ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज दिखेगी, इमेज दिखेगी उस मिरर में, क्या दिखेगी मुझे, इमेज दिखेगी। अब सपोज यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म पे ये कोई मेरा ये मिरर है, क्या है, मिरर। अब इस मिरर का एक पोर्शन क्या है मेरा, पॉलिश्ड है, सिल्वर पॉलिश होती है वैसे जनरली, ये पॉलिश्ड है। और इस पॉलिश से क्या हुआ, हम इस ग्लास की अगर एक साइड पॉलिश कर ली तो दूसरे साइड पे इस पर जो भी लाइट गिर रही है, लाइट वो सारी की सारी 100% रिफ्लेक्ट हो रही है। इससे क्या होता है, मुझे इस मिरर में क्या दिखती है, मेरी इमेज नजर आती है। क्या नजर आ रही है, इमेज दिख रही है मुझे, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मिरर क्या करता है, मिरर रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट ऑफ रेज, ऑल द रेज ऑफ लाइट, ठीक है, सभी को रिफ्लेक्ट करता है 101%। तो क्या होता है, उसके हम एक इमेज फॉर्म होती है उस मिरर में, ठीक है, क्या होती है, एक इमेज फॉर्म होती है। अब वो इमेज कैसे होती है, मिरर क्या होता है। अब ये जो मिरर है जो मैंने आपको शो किया, इट इज़ अ प्लेन मिरर। क्या है, मिरर भी कई टाइप के होते हैं, पर अब अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, प्लेन मिरर की। अब प्लेन मिरर जो होता है वो इट्स लुक लाइक दिस, इसका जो सरफेस है वो पूरा क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है, इसका सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है। अब प्लेन मिरर इसकी इमेज की जो बनती है, क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, इमेज फॉर्म होगी। तो हम जनरली क्या करते हैं, मिरर में सुबह सुबह तैयार होते हैं तो कहाँ देखते हैं, मिरर में देखते हैं। चलिए, तो उसमें इमेज कैसी बनती है, इमेज जो बनती है उस मिरर में वो रियल होती है। क्या होती है, वर्चुअल, रियल नहीं होती, वर्चुअल होती है। वर्चुअल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें लगता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ पर हमें लगता है सामने अगर यहाँ पर मिरर है तो मुझे लगता है मिरर के अंदर को उधर कोई एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है, तो वर्चुअल होती है, यानी आभासी होती है वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सीधी होती है, ठीक है। दूसरा, जो इमेज जो बनेगी, ठीक है, जो इमेज जो इसमें बनती है मिरर में, वो कैसी होती है, वो होती है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्यों बोल रहा हूँ मैं, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कोई भी इंग्लिश के लेटर्स हैं ABCD, आप कॉपी में लिखिए ABCD और आप मिरर में ले जाइए, आपको ABCD कैसे दिखेंगे, उल्टे दिखेंगे, रिवर्स दिखेंगे, इनवर्स दिखेंगे। तो इसलिए लेटरली, पर वो पूरे वैसे उल्टे नहीं होते, लेटरली इन्वर्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए वो इमेज कैसे होती है, लेटरली इन्वर्ट होती है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में हमको इमेज कैसे दिखती है उसकी बात कर रहा हूँ। तीसरा, इसकी जो साइज, जो इमेज की साइज होती है इसके अंदर, वो सेम साइज, अगर मैं जितनी हाइट का हूँ इमेज भी मेरे को उतनी ही हाइट की दिखती है, तो सेम साइज इमेज जो दिखेगी वो सेम साइज की दिखेगी। चौथा पॉइंट, अगर मैं इसके अंदर जो मेरे को मेरी इमेज फॉर्म हो रही है, किसके अंदर, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर मेरी जो इमेज फॉर्म हो रही वो उतनी ही दूरी दिखती है जितनी मैं दूर पे फ्रंट में खड़ा हूँ, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर इज लुक, ठीक है, इज लुक फार बिहाइंड एज इन फ्रंट ऑफ, एज फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसे कैसे दिखती है इमेज जो दिखती है वो, इमेज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। जिस प्रकार वो ऑब्जेक्ट जो है मिरर के फ्रंट में रहता है।
ठीक है। तो इस प्रकार ये प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पर हमारे सिलेबस में प्लेन मिरर नहीं है, ये केवल मैं आपको समझाने के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्लेन मिरर जो कि ये मेरे हाथ में है, प्लेन मिरर, ठीक है। अब हमारे कोर्स में क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन पढ़ना है? रिफ्लेक्शन बाय द कर्व्ड मिरर। अब ये चीज क्या है? रिफ्लेक्शन, या फिर बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब ये क्या चीज, नई चीज आ गई, स्फेरिकल मिरर। ये क्या होता है? देखिए ये क्या है? मिरर है। अगर इस मिरर को इस प्रकार कर्व दे दिया जाए, यानी कि इसको गोलाकार दे दिया जाए, तो ये बन जाएगा स्फेरिकल मिरर। उसके लिए एग्जांपल के लिए जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्या है, बॉल है सपोज, ठीक है, बॉल है। अब इस बॉल को मैं एक पार्ट काट दूं, ठीक है, आपको दिख रही है बॉल, ये क्या है? स्फेयर। सर्कल नहीं है, सर्कल और स्फेयर में बहुत फर्क होता है। सर्कल बिल्कुल 2D होता है, ये 3D फॉर्म है, ठीक है। सर्कल नहीं है, एक चूड़ी, कड़ा, ये सर्किल है, बट ये क्या है? स्फेयर है। क्या है? स्फेयर है। तो अब इस स्फेयर का एक पर्टिकुलर पार्ट में काट दूं, ठीक है, एक पर्टिकुलर हिस्सा काट दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर काट दिया, इसका मैंने एक हिस्सा ये काट दिया, ठीक है। और इस पर इस पोर्शन पर जो कटा हुआ पोर्शन है, वहां पर मैंने अगर उसको मिरर बना दिया, इसको इस यहाँ पे सरफेस, ये मिरर इस सरफेस होगी मेरी, और पीछे इसको मैंने क्या कर दिया, या तो इधर मैं इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर बना दूं या फिर इधर बना दूं, यानी कि मिरर या तो इसको इधर पॉलिश कर दूं या इधर पॉलिश कर दूं, ठीक है। अगर इस साइड पॉलिश कर दिया मैंने, एक तरफ पॉलिश कर दिया, तो इधर जो मेरी इमेज रिफ्लेक्शन इधर होगा, और अगर इधर पॉलिश कर दिया तो इधर से, जैसा कि मैंने उस सिंपल मिरर में होता है। तो ये तो दो टाइप के मिरर बन जाएंगे। स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ये वापस हम क्या पढ़ेंगे, दो टाइप के मिरर होंगे। एक तो होता है मेरा कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसको समझने के लिए देखिए, हम ये जो इस पर्टिकुलर मैंने किससे काटा, इस बॉल से टुकड़ा काटा है, एक स्फेयर है। स्फेयर मतलब एक गोल कोई बॉल है, स्फेयर, उसका एक पर्टिकुलर ये पार्ट है, ठीक है, स्फेयर का पार्ट है। इस पार्ट की अगर इस तरफ अगर मुझे इमेज दिखती है अंदर की तरफ, तो ये होता है कॉनकेव। क्या होता है? ये कॉनकेव, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अगर इधर है, रिफ्लेक्टिंग जो रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, तो मुझे ये क्या होगा? कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनसाइड द कर्व। अब कर्व क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये कर्व है, कर्व फॉर्म में आ गया अब ये, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस outside the curve। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि कॉनकेव मिरर क्या होगा और कॉन्वेक्स मिरर का। अब जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कभी कॉनकेव को कॉन्वेक्स कर लेते हैं। अब याद करने का एक सिंपल एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है केव। क्या वर्ड आ रहा है? केव। केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है। अब गुफा कैसी होती है? जनरली गुफा का जो शेप होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, तभी इसमें शेयर आके रहेगा, ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे होगा? देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये इधर होगा, ये मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होगी, मतलब जहाँ मेरे को इमेज दिखती है, इस पोर्शन में मेरे को इमेज दिख रही है, तो ये क्या हो गया? कॉनकेव। तो इसका उल्टा क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। अब मैं इसी प्रकार बनाता हूँ, देखिए ये मेरे हो गया, ये क्या हो गया? मिरर हो गया, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आ गया? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ये इधर है, तो ये मेरा क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स। याद रखने का तरीका केव से, केव मतलब गुफा, मतलब शेयर अंदर आके यहाँ पे रहेगा, उसमें उधर ही जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो गया? इधर हो गया, ठीक है। कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ। समझ में आ गया? तो ये हमने क्या समझा अभी, लाइट क्या होती है। लाइट को जनरली एक रे की फॉर्म में जनरली यूज करते हैं। उसके बाद मिरर समझा, प्लेन मिरर की इमेजेस कैसी बनती है। अब हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? कर्ड अगर कोई मिरर है तो वो स्फेरिकल मिरर होता है,
या कोई स्फेयर है उसका पर्टिकुलर एक पार्ट काट दिया जाए, जो मैंने बॉल के एग्जांपल से बताया था, और उसके एक साइड को अगर पॉलिश कर दिया, दूसरी साइड क्या करेगा, वो इमेज बनाएगा। तो वो दूसरी साइड जो होगी वो दो टाइप की बनती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर हम कैसे पहचानेंगे ये मैं बता चुका हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या होता है, प्लेन मिरर की इमेज कैसे बनती है, किस प्रकार प्लेन मिरर इमेज बनाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस प्रकार इमेज फॉर्म करते हैं। जी हाँ, हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस प्रकार इमेज फॉर्म करते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये तो हम अब पढ़ने के जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा इसे कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ लें। स्फेरिकल मिरर से कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर जैसे मैंने बढ़ाया, अब इसको जनरली हम मैं ड्रॉ कैसे करता हूँ, एक सिंपल दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव, मैंने बताया आपको कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक आता है कॉन्वेक्स मिरर, एक और होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो टाइप के हो गए ये। अब इसका जो डायग्राम बनता है वो इस प्रकार बनता है, देखिएगा। अब ये जो मेरा मिरर है, ठीक है, क्या है मेरा, ये कॉनकेव शेप हो गया। ठीक है, कॉनकेव भी बोल सकते, इधर से देखेंगे तो कॉनकेव, इधर देखेंगे तो कॉन्वेक्स, परंतु डिपेंड करेगा मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर है, ये मेरा मिरर है, ठीक है, तो मेरा हो गया कॉनकेव। ठीक है, और अगर ये इस प्रकार है ये, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये यहाँ पर है, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो मेरा हो गया कॉनकेव, कॉन्वेक्स। क्या हो गया मेरा, ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर, उस पर डिपेंड करता है। ये मेरा इसका बेस है, पॉलिश दे दिया। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या फर्क है। जो ब्लू कलर है दैट इज माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और रेड कलर है वो ही पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब इसको रिफ्लेक्शन जो हमको समझ, अब स्फेरिकल मिरर किस प्रकार उसमें किस प्रकार की इमेज फॉर्म होती है और किस प्रकार वो रिफ्लेक्शन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसको समझने से पहले हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, अभी हम क्या समझेंगे, टर्मिनोलॉजी स्फेरिकल मिरर्स की। हम किसकी टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, वो अगर आपको समझ में आ जाएगी तो मैं जब बोलूँगा तो आपको इजीली कैप्चर कर पाएंगे। अब देखिए टर्मिनोलॉजी क्या है, जो पहली जो टर्म है जो स्फेरिकल मिरर की आती है वो होती है पोल। क्या आती है, पोल। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पोल, POLE, पोल। अब पोल क्या होता है, पोल इज द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर। पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल क्या है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब आपको तो ऐसे दिख रहा है ये मिरर, अब आपको ये मिरर दिख रहा है ऐसे 2D में दिख रहा है इस प्रकार। ठीक है, आपको लग रहा है ये सर्किल को काट दिया, पर सर्किल नहीं है, स्फेयर है, ये ऐसा है। क्या शेप है इसका, इस प्रकार। अब इस प्रकार मान लो ये कॉनकेव है, यानी कि ये इधर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर मिरर है मेरा। ठीक है, इधर पॉलिश्ड सरफेस है, इधर मिरर सरफेस है। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसका जो एग्जैक्ट सेंटर होगा यहाँ पर, इसका जो सर्कल का सेंटर होगा ये यहाँ पर, दैट इज द सेंटर, दैट इज कॉल्ड पोल। ये क्या होगा मेरा, ये पोल होगा। ये जो पॉइंट मैंने लगाया वो का पोल, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये यहाँ पर, अब ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे पोल क्या बोल रहा हूँ मैं, P, ये दैट इज अ P। ठीक है, ये मेरा P है। इसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर में भी इसी प्रकार होगा, ये होगा मेरा P, यहाँ पे सेंटर में होगा P। ये क्या करेगा मेरा P, और इसको मैं किसी डिनोट करूंगा, इसको मैं P से डिनोट करूंगा, डिनोटेड बाय P, डिनोट बाय P। इसको मैं किसे डिनोट करता हूँ, P से। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा पोल। अब मेरा क्या आ गया, पोल एक चीज तो कंप्लीट होगी। अब सेकंड है सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेकंड जो मेरा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, देखिए ये मैंने बताया कि ये जो पर्टिकुलरली ये जो स्फेरिकल पार्ट है, ठीक है, तो इसका जो ये किसका पार्ट है, ये इस स्फेयर का पार्ट है, ये स्फेयर का पार्ट है, इसकी पार्ट से अलग हुआ है। ठीक है, इस स्फेयर, ये बॉल जो है एक स्फेयर है, इस पार्ट इससे अलग हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा इस स्फेयर का।
ठीक है, मतलब इसको पूरा अगर बना दूं मैं तो इस बॉल का कहने सेंटर होगा, उस सेंटर जो इस बॉल का सेंटर है वही सेंटर वही सेंटर ऑफ, उसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वो इसका सेंटर होगा। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, मतलब मान लो अगर ये मेरा इसी प्रकार अगर ये इस प्रकार अगर मेरी स्फीयर होता है ये, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं अगर सेंटर होता, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर सेंटर होता तो ये क्या कहलाता मेरा, देख अगर इसको सेंटर को मैं किससे डिनोट करता हूँ, सी से। किससे डिनोट करता हूँ, सी से। ठीक है, और वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इसमें भी कॉन्वेक्स में भी ऐसी होता है। अगर ये मेरा इस प्रकार अगर ये बॉल की फॉर्म में, मतलब इसको मैं बॉल की फॉर्म में बना दूं, ठीक है, स्फीयर की फॉर्म में बना दूं, तो ये जो सेंटर आएगा दैट इज सेंटर इज द सी। ये सेंटर क्या होगा मेरा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, पार्ट ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर का पार्ट है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसको मैं कहूँगा सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अब रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या होगा, अब अगला टॉपिक है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो सेंटर आया, यानी कि जो बॉल थी, जो स्फीयर था, ठीक है, उस स्फीयर का जो रेडियस होगी वही मेरी रेडियस ऑफ द क्या होगा, रेडियस ऑफ द कर्वेचर होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, द स्फीयर which is formed या which is the sphere या वही वाला बोल रहे, the sphere mirror is a part of the sphere। यहाँ तक तो वही लिख देंगे हम, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप यहाँ एकदम। और रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ये यहाँ से लिख देते हैं, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल आर से, डिनोट बाय कैपिटल आर। ठीक है, डिनोट बाय कैपिटल आर। अब सेंटर को किससे दिखाया मैंने, सेंटर को मैं दिखाया था सी से। किसे दिखाया, कैपिटल सी से शो किया मैंने, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं कैपिटल आर से शो कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को और सेंटर से मिला दूं, इस पॉइंट को इस सेंटर से मिला दूं, तो ये जो मेरा ये आएगी, ये क्या आएगी, रेडियस। कहाँ से लेके, इस सेंटर से लेके यहाँ तक, ये मेरी होगी आर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। चलिए यहाँ तक भी समझ में आ गया आपको, पोल समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया इस पर्टिकुलरली स्फेरिकल मिरर का। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। क्या होता है, अगला वर्ड है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस होता है कि वो लाइन, वो एक्सिस जो सेंटर से पोल को मिला है। ठीक है, पोल को अगर मैं कोई किसी पर्टिकुलर लाइन को उस स्फीयर, वो जो स्फीयर बना हुआ है उस स्फीयर के सेंटर से उस पोल तक लाइन ड्रॉ करूं, तो लाइन क्या कहलाएगी, मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है, लाइन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल और तो ये जो लाइन होगी इसकी मेरी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो है फोकस, या यूं कहें प्रिंसिपल फोकस। इसके आगे अगर प्रिंसिपल वर्ड लगा दूं, प्रिंसिपल फोकस ये क्या चीज़ है, इसको मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल एफ से। क्या करता हूँ, कैपिटल एफ से। चलिए प्रिंसिपल फोकस के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास स्फेरिकल मिरर है, क्या है, स्फेरिकल मिरर है, मान लो कॉनकेव मिरर ही है आपके पास। ठीक है, और अब
आप धूप में चले जाओ, कहाँ चले जाओ, धूप में चले जाओ, वहाँ पर उस मिरर को रखो, उसके सामने एक प्लेन पेपर रख दो, क्या रख दो, प्लेन पेपर रख दो। तो जितनी भी मेरी लाइट आएगी, जितनी भी लाइट इस पर फोकस होगी, वो लाइट जो होगी उस पर्टिकुलर प्लेन पे फोकस होगी। ठीक है, आप ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जो मेरी स्फेरिकल मिरर को मैं रख रहा हूँ, मान लो छत पे चले जाओ, छत पे मैं रख रहा हूँ, और जितनी भी लाइट मेरी उस पर फोकस हुई वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, अगर मैं सामने एक प्लेन पेपर रख दूँ तो प्लेन पेपर के ऊपर जाएगी। उस प्लेन पेपर को पास लाओ और पास लाओ, धीरे धीरे आप देखोगे प्लेन पेपर के ऊपर एक छोटा सा होल बनता है। ठीक है, छोटा सा होल नजर आएगा, उसको रहने तो थोड़ी देर बाद पेपर, वो सारी सनलाइट जो होगी उस पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर फोकस करती है और धीरे धीरे वो पर्टिकुलर पॉइंट वहाँ से जलने लगता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसका एक्सपेरिमेंट करके। तो अब मैंने क्या किया, वो धीरे धीरे उस पेपर को वो स्फेरिकल, मान लीजिए सपोज जैसे कि मेरा ये स्फेरिकल, ये मेरी स्फेरिकल मिरर है। अब इससे मैं, ये बहुत बड़ा होगा, छोटा है यहाँ पर, अगर मैं जैसे जैसे इसको पेपर को मैं पास लाया है, पेपर है मान लो, इस हाथ को मेरा पेपर मानो, पेपर को पास लाया, धीरे धीरे यहाँ पर एक सर्किल दिखेगा आपको सनलाइट का, दिखेगा, बिल्कुल छोटा बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा वो, और धीरे धीरे अगर उसको कंटिन्यू रखेंगे तो कागज जलने लगता है, उस पॉइंट से आग निकलने लग जाती है, क्योंकि सारी सनलाइट का फोकस उस पर होता है। तो वो जो डिस्टेंस है उस मिरर की और उस पर्टिकुलर पेपर के बीच की डिस्टेंस, वो कहलाती है मेरी फोकल लेंथ। और जो ये जिस पॉइंट पे वो कहलाता है, वो कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है, फोकस। तो फोकस क्या होता है, सारी रिफ्लेक्टिंग लाइट, अगर ये जहां से जितनी भी इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, किसके ऊपर, इसके ऊपर लाइट अगर गिरेगी, ये अपना इसके ऊपर, इस पे कौन, मान लो ये कॉनकेव मिरर मान लो, स्फेरिकल मिरर पे सारी लाइट गिरेगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। मान लो ये लाइट गिरी, ये रिफ्लेक्ट हो गया आपकी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे गई। ठीक है, ये यहाँ पे कोई लाइट गिरी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे गिरी। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई लाइट गिरी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी यहाँ पर गई। ये यहाँ पर कोई लाइट गिरी दूसरी, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पर। मतलब सारी लाइट इस स्फेरिकल मिरर पर गिरेगी। रे, लाइट के एक तरह के इसे रे जितनी भी रेस पे गिरेगी वो सारी रिफ्लेक्ट होके पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर फोकस होती है। ठीक है, इसको पॉइंट को बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस, एफ। इसको किसी डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, ऑल द रिफ्लेक्टेड लाइट्स, ठीक है, फोकस ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। ठीक है, the reflection of light by spherical mirror the reflection of light by spherical mirror on the principal axis, किसके ऊपर गिरा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर गिरा, एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, एट ए पॉइंट। और वो पॉइंट क्या कहलाता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। वो पॉइंट मेरा क्या कहलाता है, फोकस, एफ। इसको कैपिटल एफ से मैं डिनोट करता हूँ, कैपिटल एफ। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या हो गया, मेरा फोकस आ गया। अब फोकस मेरा हो गया। अब आगे मैं पढ़ता हूँ प्रिंसिपल फोकस के बाद और क्या चीज़ है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या आएगी, पोल पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया, प्रिंसिपल फोकस पढ़ लिया। अब मैं पढ़ता हूँ फोकल लेंथ। अब फोकस समझ में आ गया मेरे को। फोकल लेंथ को मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल एफ से। किससे डिनोट करता हूँ, स्मॉल एफ से। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। ठीक है, इज द डिस्टेंस बिटवीन pole and the principal focus of spherical mirror। स्फेरिकल मिरर का जो फोकस है वो और उस पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, मेरी फोकल लेंथ कहलाती है। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, स्मॉल एफ से। ठीक है, इसको मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल एफ से। चलिए अब आगे एक और चीज़ है, वो है आर्पेचर। आर्पेचर ये क्या होता है, अब इस आर्पेचर होता है, अगर कोई मेरा स्फेरिकल मिरर है, सपोज स्फेरिकल मिरर है मेरा, अगर उस पर्टिकुलर मिरर को अगर मैं अगर आउटर लाइन को मैं ड्रा करूं, स्फेरिकल मिरर के आउटर लाइन को मैं ड्रा करूं, ये मेरा स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर को मैं
अगर इसका आउटलाइन मैं ड्रा करूँ, ठीक है, देखिए मैंने आउटलाइन ड्रा करी इसकी, जहाँ जहाँ बाहर है मैं इसको आउटलाइन को ड्रा कर रहा हूँ। ये मैंने आउटलाइन इसकी ड्रा कर दी, ठीक है, ड्रा कर दी। तो क्या बन गया मेरा, एक सर्किल बन गया। इस आउटलाइन को मैं ड्रा कर रहा हूँ, स्पेरिकल में क्या कर रहा हूँ मैं, आउटलाइन को ड्रा कर रहा हूँ। इस आउटलाइन का क्या ये बन गया मेरा सर्किल बन गया। इस सर्किल का जो डायमीटर होगा, इस सर्किल का एक डायमीटर होगा। अब ये मैं तो वापस कर्व में आ रहा, मतलब ये समझ लो यहाँ पर ये सर्किल अगर बन गया ऐसा, इस सर्किल का डायमीटर मतलब ऐसा होगा। इस सर्किल का डायमीटर क्या करता है, आर्मेचर कहलाता है। समझ में आया? कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार सर आर्मेचर डायमीटर मतलब वो स्पेयर था उसका डायमीटर। नहीं 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 नहीं, ये पर्टिकुलर जो मिरर है इसकी अगर आउटर लाइन में बना दूं तो क्या बन गया, मेरा सर्किल बन गया। उस सर्किल का जो डायमीटर का वो मेरा आर्मेचर कहलाएगा, ठीक है। सो इस द डायमीटर क्या है, ये आर्मेचर द डायमीटर ऑफ द आउटलाइन सर्कल ऑफ स्पेरिकल मिरर, ठीक है। ये हो गया मेरा आर्मेचर। अब यहां तक बिल्कुल हमारे सब टर्मिनोलॉजी हो गई। अब एक रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस लेंथ में। और जो आर्मेचर होती है स्पेरिकल मिरर की, जनरली जो आर्मेचर होती है वो क्या होती है, बहुत बहुत कम होती है, ठीक है। हम वो स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे जिनकी आर्मेचर बहुत कम होगी, यानी कि आर्मेचर जो होगी यानी वो डायमीटर उस आउटलाइन का ये बहुत बहुत कम होगा। किससे, रेडियस ऑफ द कर्वेचर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है समझिए, वो जो पर्टिकुलर जो बॉल थी जिससे वो कटा था उसका जो रेडियस और ये इस डायमीटर, ठीक है, वो आर्मेचर जो है वो ये बहुत कम होगा इसके मुकाबले। उसी टाइप के स्पेरिकल मिरर की हम बात करेंगे और उसी में ये नई कंडीशन लागू होगी। अब एक क्या होगा, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, रिलेशनशिप है कैपिटल आर एंड स्मॉल एफ। अब कैपिटल आर क्या था मुझे बताने की जरूरत है, कैपिटल था रेडियस ऑफ द कर्वेचर, इसके बीच में, और स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब इस पोल से डिस्टेंस के बीच की दूरी एफ, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होती है। क्या होती है वो डिस्टेंस, होता है कैपिटल आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। मतलब ये जो कैपिटल आर है, जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, वो इस फोकल लेंथ की डबल होती है, ठीक है। इसको यहाँ समझ ले, मान लो इसका फोकस अगर यहाँ पर फोकस है, ठीक है, ये फोकस प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया स्मॉल एफ। क्या हो गया ये स्मॉल एफ, ये लेंथ हो गई। तो आर जो होता है वो ट्वाइस एफ होता है, ठीक है। तो इससे मेरे को एक चीज समझ में आती है, यानी कि जो फोकस होगा मेरा पॉइंट वो इन दोनों का सेंटर पॉइंट होगा। किसका, सेंटर ऑफ द कर्वेचर और पोल का सेंटर पॉइंट होगा, यानी कि एफ इज द सेंटर पॉइंट। वो लेंथ तो स्मॉल ऑफ होती है बट वो पॉइंट क्या होगा, कैपिटल होगा। तो एफ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इस पोल का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा। तभी तो R इज इक्वल टू 2F हुआ, ये F है तो ये भी F होगा, तभी ये 2F हो गया। समझ में आया आपको? यानी कि ये हमारी एक रिलेशनशिप होती है R, और ये रिलेशनशिप कब होती है, जब वो आर्मेचर बहुत बहुत कम होता है सेंटर रेडियस कर्वेचर के। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।